ओम शांति। हम सभी भाई बहनों ने कल प्राण प्यारे बाबा के साथ पुराने वर्ष को विदाई दी और बाबा के साथ मिलके नव वर्ष की बधाई दी भी और साथ में ली भी। और अपने मीठे बाबा से हमने बहुत सारा होमवर्क भी लिया। बाबा ने हमें बहुत प्यार से ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से भरपूर किया और हमने बाबा से वायदा भी किया, दोनों हाथ ऊपर करके, कि बाबा हम आपसे वायदा करते हैं कि हम अपने सभी पुराने संस्कारों को आपकी याद की योग अग्नि से क्या करेंगे? भस्म कर देंगे, जला देंगे। अभी तक हम क्या करते आए कि थोड़ा उनको बेहोश कर देते थे, है ना, थोड़ा सा मार दिया। तो बाबा कहते जब आप मारते हैं ना तो भी लाश तो रह ही जाती है। तो शास्त्रों में दिखाया है ना कि असुरों को जितना मारते हैं उतना ही कुछ समय बाद वो फिर से उठ खड़े होते हैं, जीवंत हो जाते हैं। तो वो शास्त्रों में जो बताया गया है, जो दिखाया गया है, वो हम ब्राह्मण बच्चों की संगम युग में जो हम पुरुषार्थ करते हैं अपने आसुरी संस्कारों के साथ, बाबा से शक्ति लेके, बाबा से ईश्वरीय ज्ञान लेके, वो ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर जो हम अपने भीतर के आसुरी संस्कारों को, पुराने संस्कारों को, पुराने संस्कार माना आसुरी संस्कार, जो द्वापर युग जैसे ही आरंभ होता है और हम देह के भान में आते हैं, तो जैसे हमने अपने आप को आत्मा ना समझ देह समझना शुरू कर दिया, तो देह के भान में आने से हमारे दैवी संस्कार हैं जो बाबा अभी हमें धारण करवा रहे, तो उनको धीरे धीरे हमारे मन और बुद्धि से वो अपना प्रभाव छोड़ते जाते हैं, क्योंकि हम अपने को देह समझकर आसुरी संस्कारों को धारण करते चले जाते हैं। तो जब हम आसुरी संस्कारों को धारण करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे जीवन में दुख, अशांति, तनाव, नफरतें, कमजोरियां, अपवित्रता, ये सारे अवगुण आने लगते हैं। और संगम युग में हमारे प्राण प्यारे बाबा शिव बाबा अपने वायदे अनुसार आ जाते हैं और फिर से हमें वो दैवी दुनिया में जाने लायक बनाते हैं, हमें ईश्वरीय ज्ञान पढ़ाते, जिसके आधार पर हम फिर से ये आसुरी दुनिया पर विजय पाके, आसुरी संस्कारों पे, अपने पुराने संस्कारों पे विजय पाके, फिर से हम दैवी संस्कारों को जो कि मर्ज हो गए हैं इनके अंदर, उनको फिर से इमर्ज करते हैं। जैसे हमारे दैवी संस्कार इमर्ज होते हैं ज्ञान योग से, ईश्वरीय पढ़ाई से, तो हम फिर से दैवी दुनिया में जाने योग्य बनते जाते हैं। तो हमने जो वायदा किया है अपने प्राण प्यारे बाबा से, कल जो 31 दिसंबर 2023 में हमने वायदा किया और जो बाबा ने हमसे वायदा करवाया
इसके साथ साथ बाबा ने हमें सर्टिफिकेट के साथ साथ सौगात देने का भी वायदा किया है कि अगर आप बच्चे के आसुरी संस्कारों को, इन पुराने संस्कारों को, इनके अंश और वंश सहित भस्म कर देते हैं तो बाबा हमें क्या देंगे? सौगात देंगे। पर बाबा कहते उससे पहले सर्टिफिकेट लेंगे, है ना। सर्टिफिकेट हमें वो अर्जित करना है, सर्टिफिकेट को दिखाएंगे तो बाबा हमें सौगात देंगे। तो इसके साथ ही आज की 1 जनवरी 2024 की मुरली जो हमने आदरणीय दीदी से सुनी, तो उसमें बाबा ने क्या कहा? आप कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो चलन कैसी चाहिए? बहुत रॉयल चाहिए। साथ में बाबा ने हमें क्या कहा? आप बच्चे चलते फिरते अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति करवाने वाले फरिश्ता हो। अगर हम चलते फिरते अष्ट शक्तियों की अनुभूति, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, उनको करवाएं तो हम फरिश्ता भव का वरदान मीठे बाबा से पालेंगे। तो ये सब हम करेंगे। और कल भी बाबा ने हमें फरिश्ता बनने का इशारा दिया। बाबा क्या कह रहे थे? 63 जन्मों से ये पुराने आसुरी संस्कारों को धारण करते करते बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। बोझ बच्चों का बहुत बढ़ गया है ना। तो इसलिए बोझ जब बढ़ जाता है तो उड़ नहीं सकते। उड़ेगा कौन? जो हल्का होगा। और जब हम हल्के हो जाएंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। तो फरिश्ता बनने के लिए हमें हल्का तो होना ही है। और हमें भारी कौन बनाता? यही पुराने आसुरी संस्कार। और हमें हल्का कौन बनाता? हमारे अनादि संस्कार, हमारे दैवी संस्कार। तो बाबा ने कहा कि ये पुराने जो संस्कार हैं, जो आसुरी संस्कार हैं, ये आसुरी संस्कार दग्ध कैसे होंगे? ये आसुरी संस्कार दग्ध कैसे होंगे? योग अग्नि से। बाबा कहते बच्चे योग तो लगाते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, योग लगाते हैं, ज्ञान मुरली सुनते हैं, पर इनको भस्म कर देने के लिए क्या चाहिए? प्रचंड योग अग्नि। ऐसा योग, ऐसा ज्वालामुखी योग जिसमें ऐसी योग अग्नि प्रज्वलित हो जिससे कि ये सारे आसुरी संस्कार, पुराने संस्कार मरे ही नहीं, क्या हो? भस्म हो जाए। कैसे जलेगी अग्नि? योग लगाकर। योग कैसे लगेगा? योग कैसे लगेगा? मन बुद्धि को परम धाम पहुंचाएंगे तो योग लगेगा। और कैसे योग लगेगा? हाँ जी, फ्रेश होगी जब बुद्धि फ्रेश होगी। और कैसे योग लगेगा? हाँ जी, हाँ, बेसिक्स पे जाना है। स्वयं को आत्मा निश्चित करना होगा। आप देह के भान में रह के कुछ भी क्रिया कर दो, क्योंकि देह भान में तो बुद्धि योग लगने वाला है नहीं। तो हमें बेसिक्स पे जाना है। और बेसिक फर्स्ट लेसन बाबा ने हमें क्या करवाया? मैं कौन हूँ? मैं चैतन्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। इसके विषय में बाबा की कल जो बाबा ने हमें ज्ञान मुरली सुनाई, बाबा ने जो हमें अव्यक्त ज्ञान मुरली से भरपूर किया,
उसका हम मंथन भी करेंगे और बाबा ने किस तरीके से अपने ओरिजिनल स्वरूप की ओर हमारा ध्यान खिंचवाया है उसके विषय में हम गहनता से बात करेंगे। तो कौन है हम? चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। ये सब हम कितनी बार बोल चुके होंगे जब से हम बाबा के बच्चे बने? ये हम कितनी बार बोल चुके होंगे? करोड़ों बार। कितनी बार बुलवा चुके होंगे? कितनी बार सुना चुके होंगे? कितनी बार औरों को यह पाठ पक्का करवाया होगा? और मुख्य बात क्या है कि मैं अपने आत्म स्वरूप में कब कब स्थित हुआ। मैंने अपने स्वयं को अपने ओरिजिनल आत्मिक स्वरूप में कब कब महसूस किया। जब तक मैं अपने आप को अपने आत्म स्वरूप में गहराई से महसूस नहीं करता, अनुभव नहीं करता, तो मेरी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, क्या है हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी? हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी क्या है? मुझ आत्मा के अनादि संस्कार। और ये अनादि संस्कारों की चाहना हम कहाँ से रखते हैं? बाबा हमें दे दो, है ना। भक्ति मार्ग से हमने शुरू किया, हे ईश्वर शांति दे दो, हे ईश्वर हमें सुख दे दो, हे ईश्वर हमें सद्बुद्धि दो, हे ईश्वर हमें प्रेम कोई नहीं करता। तो आप तो प्रेम के सागर हो, आप एक प्रेम की बूंद हमें दे दो। मैं तो निर्बल हूँ, मुझ निर्बल को बल दो। और बाबा ने आके क्या कहा? बाबा ने आके क्या कहा? हमारे मीठे बाबा ने क्या कहा? आप तो मास्टर ज्ञान सूर्य हो। आप ज्ञान मांगते हो, आप तो मास्टर ज्ञान सूर्य हो। फिर क्या कहते हैं? मैं मूर्ख खलकामी हूँ, कृपा करो। बाबा कहते हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हो अपने को? आप ईश्वरीय संतान हो, पवित्रता के सागर के बच्चे हो, तो कौन हो? परम पवित्र हो। ये बाबा ने हमें याद कराया। हमारे मीठे बाबा ने हमें कहा, बच्चे एक एक प्रेम की बूंद के लिए आप तरस रहे हो। आप तो हो ही प्रेम स्वरूप। आप शांति की कामना करते हो, आप तो हो ही शांत स्वरूप। आप सुख मांगते हो, आप तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले बच्चे हो। आप खुशी मांगते हो, आप आनंद चाहिए, आपको सच्ची खुशी चाहिए आपको। आप तो हो ही आनंद के सागर के आनंद स्वरूप बच्चे। आप शक्ति मांगते हो बच्चों, आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। आप तो दाता के बच्चे, आपके भीतर तो दातापन की क्वालिटी है। आप तो देने वाले हो, आप मांगने वाले नहीं हो। ये किसने बताया हमें? हमारे बाबा ने बताया हमको। तो अब जो हमें ये भ्रम हो गया था कि हम यह देह हैं, जब तक हमने अपने आप को देह समझा, तो देह के जितने भी संबंध संपर्क में आए तो उससे हमारी कीर्ति कला होती चली गई, क्योंकि हमने अपने आप को वह समझा जो हम कभी है ही नहीं। हम क्या हैं? हम अपने बाबा ही की तरह, मीठे शिव बाबा ही की तरह ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। तो हमें अपने स्वयं के स्वरूप की स्मृति में जब हम टिक जाते हैं तो हमें क्या याद आएगा? अब थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं। अभी वंदना बहन जी, आप अपने आप को वंदना बहन, मैं वंदना हूँ। जब आप अपने आप को वंदना कहेंगे तो क्या याद आएगा? क्या याद आएगा?
आपका लौकिक घर आपको याद आएगा, आपको लौकिक रिश्ते नाते याद आएंगे, आपको अपनी लौकिक संपत्ति याद आएगी। आप लौकिक रूप से, ये जो स्थूल रूप से आपने जो जो व्यवहार अब तक अपने जीवन में किया है वो सब आपको याद आएगा। इसके साथ ही जब हम अपने आप को चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा समझेंगे तो क्या याद आएगा? तो क्या याद आएगा? आत्मा को याद आएगा अपना संसार। जब हम देह समझते हैं तो हमें याद आता है यह स्थूल संसार, ये स्थूल दुनिया। हमारी दृष्टि तब कहाँ तक जाती है? स्थूल दुनिया तक ही हमारी दृष्टि जाती है। और जब हम अपने आप को सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा के स्वरूप में स्थित करते हैं, जब हम अपनी ओरिजिनल पहचान में स्थित होते हैं, तो क्या याद आता है? सूक्ष्म दुनिया। और उस सूक्ष्म दुनिया में मेरी संपत्ति क्या है? जब हम अपने को देह समझते हो तो देह की संपत्ति याद आएगी। जब मैं अपने को आत्मा समझूंगा, आत्म स्वरूप में निश्चित करूंगा, तो क्या याद आएगा? मुझे अपनी प्रॉपर्टी याद आएगी, अपना स्वरूप याद आएगा। क्या है मेरी प्रॉपर्टी? मेरे अनादि संस्कार याद आएंगे। आत्मा समझते ही याद आएंगे क्योंकि वो मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरे अनादि संस्कारों को, मेरी इस ओरिजिनल प्रॉपर्टी को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। वो मुझे याद आएगा। फिर क्या याद आएगा? अपना बाप याद आएगा, फिर अपना बाप याद आएगा, अपना घर याद आएगा। सहज है ना? सहज है कि मुश्किल है? सहज है। तो जो हमें करना है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, और जो हमें नहीं करना है हम सारा दिन उसी में खोए रहते हैं। और बाबा ने क्या कहा? हमें क्या करना है? पुराने संस्कारों को दग्ध करने के लिए क्या करना है? प्रचंड योग अग्नि प्रज्वलित करनी है। अब हमने अग्नि प्रज्वलित करनी हो तो लकड़ी चाहिए कि नहीं? लकड़ी चाहिए ना? थोड़ा बहन जी को मदद करेंगे आप? उनका मोबाइल फोन बंद करने में आप स्विच ऑफ कर दीजिए। सो बैठिए। तो अगर हमें अग्नि प्रज्वलित करनी है, स्थूल अग्नि, तो लकड़ी चाहिए, सूखी लकड़ी होनी चाहिए, तब वो प्रज्वलित होगी। और हम लोहे के टुकड़े लकड़ी के रूप में उपयोग करना चाहें तो कितने दिन में अग्नि जल जाएगी? आग कब तक लग जाएगी? अब हमें क्या करना है? योग अग्नि प्रज्वलित करनी है। और हम कर क्या रहे हैं? याद किसको कर रहे हैं? देह और देह की दुनिया को। करंट कैसे आना है? जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में बैठेंगे, अगर हमने एक तार से दूसरी तार, इलेक्ट्रिसिटी वायर, बिजली की एक तार से दूसरी तार में करंट गुजारना हो तो क्या करेंगे? प्लास्टिक हटाएंगे। एक तार से प्लास्टिक हटा दिया और दूसरी तार से नहीं हटाया, करंट पास होगा? नहीं होगा, है ना? दोनों में से हटाना पड़ेगा ना, तभी करंट पास होगा। अब मान लो एक में से हमने हटाया, एक में से नहीं हटाया, तो कितने समय बाद करंट पास हो जाएगा? होगा कभी? एक वर्ष में, एक जन्म, 10 जन्म, कभी होगा? कभी नहीं होगा। तो ऐसे ही करंट पास कैसे होगा? और यूं, अब उस करंट से भी तो हम आग जलाते हैं कि नहीं? तो अभी हमें अपने आसुरी अवगुणों को, आसुरी संस्कारों को, पुराने संस्कारों को हमें दग्ध करना है। तो करंट चाहिए हमको, तब वो अगन पैदा होगी। तो उसके लिए बाबा कहते हैं मेरे ऊपर से तो प्लास्टिक हटाने की जरूरत है नहीं। बाबा के ऊपर से तो कोई प्लास्टिक हटाने की जरूरत है नहीं, कि है जरूरत? प्लास्टिक कहाँ चढ़ा हुआ है?
हमारे ऊपर। तो ये प्लास्टिक हटाए बगैर ये करंट पास होने वाला नहीं है और कोई योग अग्नि प्रज्वलित होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये नव वर्ष में और आज नव वर्ष की ये पहली क्लास में जिसमें हम अभ्यास करेंगे कि मुझे आत्म अभिमानी स्टेज में अपने आप को कैसे सेट करना है, ये अभ्यास करेंगे हम। ठीक है। और मुझे जब मैं अपने आप को सूक्ष्म चैतन्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा अपने स्वयं को महसूस करूंगा तो मुझे अपना सूक्ष्म जो दुनिया है उसको याद करना मुश्किल नहीं होगा। तो अभी भाई जी हमारे 7 वर्चूज हैं उसका स्लाइड्स थोड़ा फोकस करेंगे। हम अपने स्वरूप को अनेकों बार देख चुके हैं, अनेकों बार महसूस कर चुके हैं। अभी हम एक बार फिर अभ्यास करते हैं, एक बार फिर अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा अगर मुझे अपना ही स्वरूप देखना हो तो कैसे देखूंगा ना, उसमें मैं स्थित कैसे होऊंगा। थोड़ा सा अपने आप को अनुभव करने का प्रयास करें। मैं आत्मा कहाँ विराजमान, भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। थोड़ा महसूस करने का प्रयास करेंगे। इस बॉडी से, देह से अपने आप को डिटैच करेंगे। महसूस करें, क्योंकि ये जो 2 घंटा हमने योग भट्ठी करनी है तो हम मन और बुद्धि को यहाँ एकाग्र ना करके बाहर ले भी जाएंगे तो कुछ भी प्राप्ति तब भी हमें होने वाली नहीं है। तो हम इसे सफल करेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अपने आप को, ये मुझ आत्मा का स्वरूप है। ऐसा ही है, देखने के लिए इसको बड़ा दिखाया है पर हूं मैं अति सूक्ष्म। दुनिया में सबसे अधिक सूक्ष्म कहा एटम को, परमाणु को, पर विज्ञान ने और खोज की तो उससे भी सूक्ष्म कण को ढूंढ लिया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अति सूक्ष्म। पर वो शक्तिशाली कितना है। तो जो भी वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही शक्तिशाली होती है। हमारे मीठे प्यारे शिव बाबा कितने सूक्ष्म हैं और शक्तिवान कितने हैं, सर्वशक्तिवान हैं। और हम आत्माएं उनके बच्चे, हम भी उन्हीं ही की तरह अति सूक्ष्म हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी अति सूक्ष्म, ज्योति बिंदु सितारा। तो जितने हम सूक्ष्म हैं उतने ही हम शक्तिवान भी हैं। जो चीज हम चाहते हैं, जो चीज हम अपने बाबा से भक्ति मार्ग में मांगते रहे और अभी भी जब हम ब्राह्मण बच्चे बन गए हैं तो उसी चीज की चाहना हम रखते हैं। वो क्या है, बारी बारी से स्क्रीन पे फोकस करेंगे। मुझ आत्मा को वास्तव में जीवन को सही ढंग से जीने के लिए क्या चाहिए था। जो मुझे चाहिए था वास्तव में यह पढ़ाई जो मीठे बाबा हमें पढ़ा रहे हैं कि उन्हीं अपने अनादि संस्कारों को वापस महसूस कराने वाली पढ़ाई है। हमें हमारा ओरिजिनल स्वरूप, हमारी अपनी ओरिजिनल संपत्ति, जिसे हमें लगता है कि हमने खो दिया, हमने कुछ नहीं खोया, वो हमारे पास ही है। पर वो प्रभाव में क्यों नहीं है, वो आज हम बहुत गहनता से समझेंगे कि जब
शांति मेरा अपना गुण है, मेरी अपनी पावर है, मेरी अपनी शक्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो फिर मेरे मन में शांति महसूस मुझे क्यों नहीं होती? जब मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं तो वो सच्ची खुशी मेरे जीवन से कहां गायब हो गई है? बाबा कहते बच्चे आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो फिर मैं पल पल अपने स्वयं को इतना कमजोर क्यों महसूस करती हूं? बाबा कहते बच्चे आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो घड़ी घड़ी ये ज्ञान मेरी बुद्धि से प्रायलोप क्यों हो जाता है? मेरे बाबा कहते बच्चे आप तो पवित्रता के सागर के बच्चे परम पवित्र हो, फिर पल पल अपवित्र विचार, व्यर्थ विचार, नकारात्मक विचार मेरे मन में आते कहां से हैं? बाबा कहते आप प्रेम के सागर के बच्चे प्रेम स्वरूप हो, फिर मेरे मन में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या ये कहां से आते हैं? बाबा कहते बच्चे आप सुख देवी हो, आप सुख देव हो, फिर मेरे मन में ये सदा काल का दुख कहां से आता है? बाबा कहते बच्चे दैवी दुनिया में आपको ले जाने आया हूं, आप ऐसी दुनिया में चलने वाले हो, आप ऐसी दुनिया में जाने वाले हो जहां पे दुख का नामो निशान नहीं होगा, जहां पर अप्राप्त नहीं होगी कोई वस्तु। फिर मुझे अभी तो महसूस नहीं हो रहा, तो मैं कैसे निश्चय करूं कि मैं ऐसी दुनिया में जाने वाला हूं? बाबा कहते बच्चे आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, मुझसे पूछने की दरकार नहीं है कि आने वाली दैवी दुनिया में हम क्या बनने वाले हैं। बाबा बताओ तो मुझे क्या पदवी मिलेगी? कई बार बाबा कहते कि बच्चे पूछते हैं बाबा बताओ, आपको तो सब पता है, बताओ आप मैं क्या बनूंगा, मेरी पदवी क्या होगी? बाबा कहते बच्चे ये तो आप बताओ मुझे कि आपकी पदवी क्या होगी, आप क्या बनोगे ये तो आप मुझे बताओगे। पढ़ाई तो आप कर रहे हो, आपने कितना जमा कर लिया। कल ही बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे पर्दा उठाओ, पर्दा उठा दूं? तो बाबा ने कहा कि अभी पर्दा उठा दो ना तो कोई कंघी कर रहा होगा, कोई क्रीम लगा रहा होगा, तो देवता अभी सज ही रहे हैं, और तो बाबा दैवी गुणों जो दैवी दुनिया है उसकी स्टेज के ऊपर से पर्दा हटा देंगे तो वो अभी क्रीम लगाने वाले, कंघी करने वाले देवता कैसे लगेंगे? वहां पे तो एकदम से स्टेज पे बैठना है, दैवी दुनिया में एक्ट करनी है। बाबा ने आते हमें कहा कि बच्चों में आपको देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहा हूं। हमने अपने आप से पूछना है, चेक करना है, क्योंकि जितना हम अपने स्वयं के बारे में जानते हैं उतना कोई दूसरा हमारे बारे में कभी जान नहीं सकता। तो मुझे अपने आप से पूछना है, अपने स्वयं को चेक करना है कि जब से हम बाबा के बने हैं तब से लेकर अब तक हम कितना देवता बन रहे हैं, कितना देवता बन गए, हमने कितने दैवी गुणों को धारण कर लिया और कितना बाकी है। जिस दुनिया में हम जाने वाले हैं उस दुनिया में जाने वाली जितनी भी विशेषताएं हैं, जितनी भी गुण हैं, जितनी भी कलाएं हैं, हमने कितना अपने जीवन में धारण कर ली,
और ये अपने प्रति बहुत ईमानदारी से चेक करना है, क्योंकि यह किसका खाता है? ये किसका खाता है? ये मेरा खाता है। जो भी खाता मैंने जमा किया है, उस खाते को उपयोग करने वाला कौन होगा? वो भी मैं ही हूं। अगर मुझे अपने खजाने जमा करने हैं तो मैं किस रीति से करूंगा? क्या क्या जमा करूंगा? ये हमें बहुत ईमानदारी से चेकिंग करनी है। बहुत ईमानदारी से चेक करने के बाद हमें लगे कि हमने बहुत सारे खजाने जमा कर लिए हैं, तो क्या करेंगे? बाबा को कहेंगे, बाबा सर्टिफिकेट मांग लो। अपने मन का सर्टिफिकेट तो मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी आप ब्राह्मण परिवार से मेरा सर्टिफिकेट ले लो। क्योंकि बाबा ने क्या कहा? बाबा ऐसे ही नहीं कि बाबा है ऐसे ही मान जाएगा। मैं कहा ना, बाबा ने किया, मेरा ही तो बाबा है ऐसे ही मान जाएगा। बाबा ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे। पहले तो आपने अपने मन से सर्टिफिकेट लेना है और वो दिखाना है। उसके बाद जिनके संबंध संपर्क में आते हो, और जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं, तो ज़्यादातर किसके संपर्क में आते हैं? ब्राह्मण परिवार के संपर्क में आते हैं। तो बाबा कहते हैं जितने भी ब्राह्मण परिवार के संपर्क में आते हैं, हर किसी से सर्टिफिकेट लेके आना है। जो आपके संबंध संपर्क में ब्राह्मण भाई बहन आते हैं, ब्राह्मण बच्चे आते हैं, जब वो आपको सर्टिफिकेट देंगे तो सारे सर्टिफिकेट कलेक्ट करके और अपने मन का भी सर्टिफिकेट कलेक्ट करके उसका प्रिंट निकाल के फिर मुझे देना, तो फाइनल सर्टिफिकेट फिर मैं दूंगा, फिर सौगात मिलेगी। ऐसे नहीं है ना। और बाबा ने क्या कहा? सबसे पहली सौगात क्या दे देंगे? बिन मांगे दे देंगे, दिल तख्त, बाबा का दिल तख्त। और कहते फिर उसके बाद आपके सर्टिफिकेट देकर के इनाम देंगे। बहुत ही प्यार से बाबा ने हमें समझाया कि मेरे बच्चे बहुत भाग दौड़ करते हैं। बाबा की यह ज्ञान मूल्य बहुत गहराई से समझिए। बहुत भाग दौड़ करते हैं, बहुत सेवाएं करते हैं, पर साथ साथ में क्या करना है? बाबा ने कहा कि जो आपने खजाने जमा किए हैं, चाहे वो दैवी गुणों के हैं या फिर ज्ञान रतन है, कुछ भी विशेषताएं आपने अपने भीतर धारण की हैं अपने जीवन में, तो उनको सफल भी करना है और साथ ही साथ और क्या करेंगे? और जमा भी करना है। सफल भी करना है तो जमा भी करना है। और हमने कितना जमा किया तो कैसे चेक करेंगे? मेरे खजाने कितने जमा हो गए तो कैसे चेक करेंगे? बाबा ने क्या कहा? कैसे चेक करेंगे हम? निशानियां बताई ना चेक करने की, है ना? बताई बाबा ने निशानियां, क्योंकि ऐसे हम भ्रम में ना रह जाए ना, हमने इतना जमा कर लिया, हमने इतना जमा कर लिया, हमें तो 50 वर्ष हो गए हैं बाबा का बच्चा बने हुए, अभी तो बैंक बैलेंस इतना अधिक हो गया होगा कि बांट के भी खत्म नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, हमें गलतफहमी हो सकती है ना अपने भीतर में। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, एक आपको अपने खजानों को चेक करने की जो गोल्डन चाबी है वो आपको कैसे मिलेगी, जिससे कि आपके खजाने आपको दिखाई देंगे, उसकी निशानी बताते हैं। बताई कोई निशानी बाबा ने? बताई? बताई कि नहीं बताई? बताइए, क्या निशानी बताइए? पहले ज्ञान आएगा, फिर पवित्रता के साथ प्रेम। पहले ज्ञान आएगा, फिर पवित्रता आएगी और फिर प्रेम आएगा, फिर शांति आएगी और जी अनादि संस्कार आप धारण करेंगे। और
जितने भी भाई बहन अभी क्लास में बैठे हैं, सबने कल बाबा के घर में ही बाबा को लाइव सुना, सभी ने सुना। और जो अभी कल यहाँ पे उपस्थित नहीं थे तो उन्होंने भी अपने अपने विज्ञान के साधनों से घर में बैठे बाबा को सुना, सबने सुना। ऐसा तो कोई बाबा का बच्चा नहीं होगा जो बाबा को, हाँ बाबा मधुबन में आए हैं और बाबा से मिलन ना बनाए, है ना। सभी बाबा को बेहद प्यार करते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को पुरुषार्थ करते देख, और सबसे बड़ी बात कि युद्ध करते देख, अपने पुराने संस्कारों के साथ युद्ध करते देख बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा क्या चाहते हैं? आप कौन हैं? अपनी शक्तियों के मालिक हैं, और जो मालिक है वो ऑर्डर करता है, युद्ध करने नहीं जाता है। यही कहा ना बाबा ने, वो क्या करता है? ऑर्डर करता है। कोई भी परिस्थिति आई या फिर किसी भी आसुरी संस्कार ने, पुराने संस्कार ने सिर उठाया तो क्या करेंगे? उसके अनुरूप शक्ति को ऑर्डर करेंगे। तो बाबा ने क्या कहा? पुराने संस्कारों को दग्ध करने वाली योग अग्नि को आप ऑर्डर करेंगे। क्या कहेंगे? भस्म कर दो उसको। और अगर वो भस्म ना हुआ, शक्ति आई ही नहीं, शक्ति भी किसी कोने में चुपचाप बैठ के सोई रही, आप बार बार ऑर्डर कर रहे हैं उठो, ये फलाना पुराना संस्कार सिर उठा रहा है, इसको भस्म कर दो, और शक्ति भी कह रही है अभी सोने दो। मालिक ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर ना करे, हाजिर ना हो, तो बाबा कहते मालिक कहेंगे, मास्टर कहेंगे। तो हम मालिक हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, और मास्टर सर्वशक्तिवान अपनी शक्तियों को जब उसे आवश्यकता है, मालिक को आवश्यकता है, और मास्टर सर्वशक्तिवान है, और वो अपनी शक्तियों को ऑर्डर कर रहा है, फलाना पुराना संस्कार सिर उठा रहा है, इसे भस्म कर दो। बार बार मालिक चिल्ला रहा है उठो, भस्म करो। शक्ति कह रही है नहीं नहीं, अभी नहीं। तो बाबा कहते ऐसे मालिक को मास्टर कहेंगे। इसके साथ ही बाबा ने कहा कि बच्चों को ऐसे माया के साथ, ऐसे पुराने संस्कारों के साथ युद्ध करते हुए देख बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा को अच्छा क्या लगेगा? ऑर्डर किया, आपकी शक्ति प्रकट हुई और जाके भस्म कर दिया, कितना अच्छा लगेगा? आप अपनी सीट पर सेट हैं और अपनी शक्तियों को ऑर्डर कर रहे हैं। जरा सा भी कोई ऐसा संकल्प आया, कोई भी ऐसा आसुरी संकल्प आया, कोई व्यर्थ संकल्प आया या कोई नेगेटिव आया, और आपने अपने स्वमान की सीट पर सेट होकर ऑर्डर किया, और वो संकल्प को उस शक्ति ने भस्म कर दिया, क्योंकि आपके पास प्रचंड योग अग्नि की शक्ति है। और जब ये शक्ति नहीं उठी, इसने भस्म नहीं किया, तो फिर आप क्या करेंगे? हम सब क्या करेंगे? युद्ध करेंगे ना। वो संस्कार के साथ, हमें हमारे ही संस्कारों के साथ युद्ध चलती है ना। बाबा ने ज्ञान रतन दे दिए। बाबा कहते बच्चे आपको 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनना है, सर्व खजानों के मालिक बनना है। अब इधर ज्ञान है, समझ है, उधर आसुरी संस्कार जो पुराने संस्कार हैं वो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। अब ये दैवी संस्कारों और आसुरी संस्कारों के बीच में फिर युद्ध शुरू हो जाता है। और कभी आसुरी संस्कारों का पलड़ा भारी होता है तो बाबा वतन में हमारा युद्ध देख के क्या कहेंगे?
जब हमारा अपना कोई युद्ध भूमि में हो, बॉर्डर पे हो, और उधर से जो शत्रु सेना है वो हावी होने लगे, तो कैसा लगेगा वो सीन देखने में? वो दृश्य कैसा लगेगा देखने में? सुखदायी होगा, दुखदायी होगा? जब हम माया रावण के साथ ऐसे युद्ध कर रहे होते हैं तो बाबा को वतन में देखकर कैसा लगता होगा? अच्छा लगेगा बाबा को? बाबा ने साफ कह दिया कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। बाबा को कब अच्छा लगेगा? कि आप अपनी स्वमान की सीट पर सेट हो और अपनी शक्तियों को ऑर्डर किया, शक्तियां निकली और वो व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प, कोई विकारी संकल्प को उन्होंने भस्म कर दिया, तो कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसा कब होगा? बाबा को भी अच्छा लगेगा, हम खुद को भी अच्छा लगेगा। ऐसा कब होगा? बाबा कहते एक तो बाबा को ये अच्छा नहीं लगता कि बच्चे युद्ध करते रहते हैं, दूसरा बाबा को ये देख के अच्छा नहीं लगता कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ करते करते थक भी जाते हैं। पर जब बाबा उनका जमा का खाता देखते हैं तो मेहनत इतनी कर रहे हैं। आप देखें, लौकिक परिवार में भी हमारे बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, दिन रात मेहनत करें, और शाम को आप देखें कि प्रारब्ध तो कुछ नहीं पाई। पूरा दिन मेहनत की, पूरा मास मेहनत की, पूरा वर्ष मेहनत की, लेकिन जब प्रारब्ध देखी तो प्रारब्ध, बाबा कहते 5% देखते हैं बाबा कहीं ना, और कहीं कहीं तो 5% भी नहीं होती। तो फिर बाबा को कैसा लगेगा? हमें खुद को कैसा लगेगा जब बाबा उसका रिजल्ट दिखाएंगे? बच्चे दिखाओ तो आपकी तिजोरी चेक करें थोड़ा। अब बाबा को तो काम ही है, जो हमारे लिए बाबा ने अविनाशी बैंक खोला हुआ है, तो उसकी चाबी हमारे पास तो है, लेकिन बाबा ने अपने पास भी तो रखी है चेक करने के लिए। खोल के किसने दिया बैंक? बाबा ने खोल के दिया ना। तो बाबा ने कहा बच्चे एक चाबी आपके पास तो दूसरी चाबी मेरे पास। आपके पास चाबी इसलिए है कि आप बार बार खोल के देख सको कितना जमा हुआ है। मेरे पास इसलिए है कि मुझे भी तो पता होना चाहिए बच्चों ने कितना जमा किया। तो वो खोल के देखने वाली चाबी क्या बताई बाबा ने? निशानी क्या है? मेरा कितना जमा हुआ, मेरा कितना जमा हुआ। वो चाबी हमारे पास भी है और वो चाबी बाबा के पास भी है, और वो चाबी बाबा ने और ब्राह्मण बच्चों को भी दे दिया गुप्त रीति से। वो भी देखते रहते हैं कितना जमा किया। तो छुपा हुआ कुछ भी नहीं। मुझे भी पता रहता है मैंने कितना जमा किया, और मेरे साथी, मेरा जो सहपाठी है जिसके संबंध संपर्क में मैं हर पल आता हूँ, उसको भी पता रहता है मैंने कितना जमा किया। पर बाबा तो जानी जाननहार है, बाबा को तो सब पता रहता ही। अब निशानी क्या है, कौन सी चाबी है? मुझे भी दी, साथ में बाबा ने अपने पास भी रखी, और दूसरे ब्राह्मण परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके हाथ में भी दे दी। अब वो भी चेक करते रहते हैं बार बार इसने कितना जमा किया है। और फिर होता क्या है, जब उसका देखते हैं कि इसने तो अभी इतना जमा नहीं किया, तो कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा देर से जमा करूंगा तो क्या है, इसके पास भी तो इतना नहीं है। तो हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? जब मेरा ब्राह्मण परिवार का कोई भी सदस्य मेरा खाता चेक करे, या फिर बाबा मेरा खाता चेक करें, या मैं स्वयं अपना खाता चेक करूं, तो वो खाता कैसा होना चाहिए? वो कैसा होना चाहिए? भरा हुआ होना चाहिए, या आधा होना चाहिए, या 75% होना चाहिए, 40 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 5 होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 100% पक्का। तो आज हम बाबा ही की डायरेक्शन प्रमाण या बाबा ही के ईश्वरीय इशारे से हम यहाँ इकट्ठा हुए। नव वर्ष में हम
ये गहन योग की आपस में रूह-रिहान कर रहे हैं, तो आज हम डिसाइड करेंगे। जो हम कह रहे हैं कि कितना होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए, 100% होना चाहिए, बिल्कुल भी कम होना चाहिए क्या? हाँ, जितना उसको भरा जा सकता है उतना ही भरा हुआ होना चाहिए ना। तो आज चाबी देते हैं, ठीक है? बाबा ने चाबी दे दी, अब थोड़ा सा फिर मंथन करेंगे कि चाबी कौन सी है। कर लेते हैं। करेंगे, वेरी गुड। मैं इतने समय से आपको मंथन करने का ही समय दे रहा हूँ, तो पहले भी तो बता सकता कि चाबी कौन सी चाबी बताई हमें बाबा ने, और अभी की नहीं बताई है। ये चाबी तो बाबा ने 2005 में बता दी थी, है ना? कितने वर्ष बीत गए, है ना? ऐसा नहीं है कि 31 दिसंबर 2023 में ही बाबा ने ये चाबी हमें दिखाई। बाबा ने तो ये 2005 में ही दिखा ली थी, तभी 31 दिसंबर ही था। और अब 31 दिसंबर 2023 में बाबा ने रिमाइंड कराया। बच्चे, वो चाबी गुम कर दे रहे हो आप। चाबी जब गुम हो जाएगी तो कैसे पता चलेगा कि खजाना कितना जमा हुआ? मैंने गुम की है, बाबा ने गुम, मेरे पड़ोसी साथी ने, मेरे दूसरे परिवार के सदस्य, मेरे ब्राह्मण परिवार में जो दूसरे सदस्य हैं ना, उन्होंने भी मेरे खाते की तो गुम नहीं करी है, अपनी कर ली है। मेरे खाते की गुम नहीं की है कि मेरे साथ वाला जो भाई है, बहन ने, जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो उनका तो मुझे चेक करते ही रहना है। तो उनके पास चाबी अभी भी है। याद आई चाबी? खजाने को खोलने की और खोल के चेक करने की गोल्डन चाबी, याद आया? दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि। हाँ, और कोई याद आया? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कितना जमा कर लिया? दूसरों को कैसे पता चल जाता है कि मैंने कितना जमा किया? हमारे खजानों पे सबकी नजर है। हम कितना जमा करते हैं, कितना जमा किया है, कितना हुआ है, कितना कम है, हमारे खजाने पे सबकी नजर है। हमारी चलन कैसी है? थोड़ा थोड़ा करीब आ रहे हैं चाबी के, चाबी के थोड़ा थोड़ा करीब पहुंच रहे हैं। हमारी धारणा कैसी है? निश्चय बुद्धि, खुद की चेकिंग करनी है। और अपने संस्कार को बोलना है, मतलब उनको वो आदेश देना है कि ये वाला विकल्प विनाश। हाँ, अपने संस्कारों को, और कौन से वाले संस्कारों को? दैवी संस्कार है ना, वही ना, उनको आप अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज करेंगे और शक्तियों का उपयोग करके उनको आदेश देंगे कि फलां पुराना संस्कार अपना थोड़ा सिर उठा रहा है तो इसको भस्म कर दो, दोबारा दिखना नहीं चाहिए, है ना? हाँ, और चाबी के थोड़ा करीब आइए। धारणा से पता लगता है। धारणाओं से पता चलता है कि हमने कितने खजाने जमा किए हैं। थोड़ा करीब पहुंच गई है गाड़ी, चेहरे और चलन से। चेहरे और चलन से पास पहुंच रही है। संकल्प शक्ति से, ज्ञान से, और स्वतः ही सारी शक्ति आ जाती है। ज्ञान से स्वतः ही सारी शक्तियां आ जाती हैं। जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं जी, उनमें पूरा हलो जो बाबा ने 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसमें हमें 100% परफेक्ट होना चाहिए, है ना? और मंथन कीजिए, थोड़ा याद कीजिए। कल हम ये हॉल में बैठे थे, बाबा ज्ञान मुरली चला रहे थे, तो बाबा ने हमें निशानी दी थी, हमें कोई चाबी दी थी। बेफिक्र बादशाह। और अब जब हमें बाबा ने 2005 में ये चाबी दे दी थी,
31 दिसंबर को उसी चाबी को बाबा ने दोबारा रिवाइज किया हमारे लिए 31 दिसंबर 2023 में। अब खोना मत, दूसरों के खजाने की चाबी है हमारे पास, अपने खुद की गुम है, ठीक है। तो अब गुम नहीं करना, ठीक है, अब गुम नहीं करना है। और जाकर के जो हमें कल बाबा ने ज्ञान मुरली चलाई, तो वो हमारा होमवर्क भी है। अगर होमवर्क ही हमें याद नहीं रहेगा तो करेंगे क्या वर्क? बाबा फिर अगले वर्ष में आएंगे, हम बाबा मिलन में जाएंगे, बाबा पूछेंगे बच्चे कर लिया होमवर्क? बाबा कहते वर्क ही भूल गया तो होम गए और वर्क भूल गया। फिर से हमें याद कराइए तो फिर अगले वर्ष करके लाएंगे, है ना। तो लिखिए, भूल गया तो कोई बात नहीं, बाबा ने हमें कहा कि याद करा दो, है ना। निशानी क्या है? बाबा ने ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं सुनाई हमें। हाँ, लगा याद आने थोड़ा, है ना। ब्रह्मा बाबा का नाम सुनते ही याद आने लगा, है ना। तो बाबा की अंतिम स्टेज की जो 3 विशेष बाबा के भीतर में जो विशेषताओं ने, या उन्हें कहें गुण, या उन्हें कहें हाँ बाबा के विशेष खजाने, गोल्डन चाबी, वो क्या है? थोड़ा याद आया फिर से? चलो लिखिए, चाबी कौन सी है, कौन सी निशानी है जो हमें हमारे खजाने दिखाएगी? कौन सी चाबी है, कौन सी गोल्डन चाबी है जो हमें हमारे खजाने दिखाएगी, तिजोरी खोलेगी? निमित्त भाव। पहली चाबी निमित्त भाव, दूसरी निर्माण चित्त, निर्माण, निर्माण, और तीसरी निर्मल वाणी। याद आ गया? आप भूलना नहीं, है ना। मैंने कितने खजाने जमा किए हैं, ये मेरा निमित्त भाव, मेरा निर्माण चित्त और मेरी निर्मल वाणी, ये मुझे बताएगी कि मैंने कितना जमा किया है। और बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि बच्चे, इन तीनों में से अगर एक की भी कमी है, इन तीनों में से अगर एक की भी कमी है तो आप भूल जाओ कि आपका कुछ भी जमा हुआ है। स्पष्ट कह दिया बाबा ने। हाँ, तीनों के तीनों ना होना तो अलग बात है, लेकिन तीनों में से अगर एक की भी कमी है तो बाबा कहते अधिक से अधिक आपका जो जमा हो गया होगा, अधिक से अधिक 5% बाबा ने बताया, जो ना के बराबर है। और हमें कितना चाहिए? 100% चाहिए। पूरे का पूरा हमारी तिजोरी लबालब भरी होनी चाहिए, उछलनी चाहिए। तो अभी चाबी गुम नहीं करना। ये चाबी मैंने बाबा से 2005 में पकड़ ली थी, है ना। और बीच बीच में गुम भी हो जाती थी, पर फिर ढूंढ लेते थे कहाँ गुम है, कहाँ गुम है ना। इसको ढूंढो हमें, क्योंकि ये चाबी हमारे दूसरे जो सहयोगी भाई बहन हैं, जो ब्राह्मण परिवार में हैं, हमारे खाते की चाबी उनके पास रहती है। तो बाबा क्या कहते? हाँ, आपके खजाने सदा ही जमा होते रहें, उनमें कोई कमी ना आए। जो खजाने आपके पास हैं वो सदा ही सफल होते रहें और जमा होते रहें। बाबा ने कहा सफल होते रहें और साथ में जमा होते रहें। तो उसका सहज मार्ग भी बाबा ने बताया फिर हमें। ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा कि बच्चे जमा तो हुआ नहीं, मेरे को तो देख के लगता है कि बच्चे ने कितना जमा किया। समय तो बहुत थोड़ा रह गया, समय तो
बहुत थोड़ा रह गया। बच्चे मेहनत भी बहुत अधिक कर रहे हैं, ऐसा नहीं मेहनत नहीं कर रहे, बहुत सेवाएं करते हैं, भाग भाग कर सेवाएं करते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं, कितनी ऊर्जा लगाते हैं। और जब मैं शाम को उनका खाता चेक करता हूँ तो लीकेज है, उसमें जमा ही नहीं हुआ कुछ, कहीं कोने में फंसा हुआ है 5%। अब हमने क्या करना है, दूसरों के खाते चेक नहीं करने, क्योंकि दूसरों के खातों से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे मेरा खाता चेक करना है, और कभी मुझे लगे कि मुझे ठीक से चेक करने नहीं आ रहा है तो हम अपनी टीचर को पूछ सकते हैं, दीदी हमें बताएं थोड़ा, मेरा खाता चेक करके बताना थोड़ा, है ना। तो हमारी टीचर हमें बेहद स्नेह करती हैं, क्योंकि हमारी टीचर जो बाबा ने हमें निमित्त बनाई हैं, तो हमारी उन्नति के लिए ही बाबा ने उनको चुना है। उनको कोई दूसरा कार्य है नहीं है, उनको क्या कार्य है, उनको कहीं कोई कारोबार करना है, कोई बिजनेस करना है, उनको कहीं जॉब पे जाना है, नहीं आते हैं तो फोन करके बुलाते हैं। हाँ नहीं आते तो फोन कर करके बुलाते हैं, क्योंकि उनका धंधा ये है ना, जो बाप का धंधा वही तो टीचर का निमित्त है ना, वो निमित्त है। तो उनका तो काम ही है, नहीं आएंगे तो भी बुलाएंगे, क्योंकि बाबा से ड्यूटी लिए ना, मांग के लिए है। बाबा खुद कहा बाबा को, बाबा मुझे अपना बना दो, मुझे अपनी बच्ची बना दो, मैं आपकी डायरेक्शन पर मान ईश्वर सेवा करना चाहती हूँ, मैं अपना पूरा जीवन ईश्वर सेवा में बिता देना चाहती हूँ, तो बाबा मुझे अपना बना लो, ताकि मैं आपकी डायरेक्शन पर मान विश्व की सभी आत्माओं की सेवा कर सकूं। तो जो बाप का बिजनेस है, जो बाप का कारोबार है, वही निमित्त हमारी टीचर्स का कारोबार है। निमित्त जितने भी भाई बहन हैं, चाहे हमारे लोकल सेवा केंद्र पर हैं, चाहे वो हमारे बड़े मधुबन बड़े घर में हैं, तो सब हमारी सेवा के निमित्त हैं, तो उनको कोई दूसरा कारोबार नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने टीचर के प्रति अगर हम श्रद्धालु हैं, हमारे श्रद्धा भाव है, आदर का भाव है, स्नेह की भाव है, तो हम उनके पास जा सकते हैं, अकेले में बात कर सकते हैं, दीदी बाबा से तो संपर्क नहीं हो रहा है, बहुत नंबर डायल कर रहे हैं, है ना, थोड़ा गड़बड़ लग रही है खाते में, तो आप भी तो देखो नियमित हो ना, तो आप भी तो हमें जानते हो, थोड़ा मेरा खाता चेक करके बताना, बैंक बैलेंस किधर जा रहा है। बाबा ने जो मुझे बैंक दिया ना, मुझे लग रहा है गड़बड़ है कुछ, उसमें से खाली तो नहीं हो रहा है। कैसे पता चलेगा खाली तो नहीं हो रहा है? जब हमारी वाणी निर्मल ना होकर के कठोर होने लगे, तुरंत तो समझ लेना है कहीं गड़बड़ हो रही है। मैं ऐसे करता हूँ, जब हमारे मन जो हमारा चित्त है वो निर्माण नहीं है, निर्माण माना जिसको मान शान की कोई परवाह नहीं है, जो मान शान से परे है, निर्माण, अहम नहीं है जिसके भीतर, निर्माण। अगर मेरे मन में मुझे कहीं अहम नजर आता है, कहीं मान शान की कोई इच्छा है, कोई गुप्त इच्छा, छुपी हुई इच्छा, तो मुझे वो शान में रहने नहीं देखी। मान शान की इच्छा या अहम का भाव, हमारा मन मान से परे निर्माण नहीं है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हम अपने स्वयं उसको ठीक कर सकते हैं, गड़बड़ को अपने खाते को चेक करके, या फिर हम बाबा को बता सकते हैं, बाबा खाते में कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, खाता मेरा नेगेटिव हो गया है, तो थोड़ा इसको ठीक करने में मदद करो। और बाबा से भी संपर्क स्थापित ना हो पाए ना, डायल नंबर वेरी बिजी है ना, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, तो फिर एक नंबर बाबा ने दिया हुआ है, आपके सेवा केंद्र की निमित्त टीचर बहन, जो आपका खाता अच्छी रीति जानती है। मुझे कैसे पता कि हमारी निमित्त टीचर को हमारा खाता सब पता है?
क्योंकि मैं पल पल चेक करवाता रहता हूँ, और जैसा होता है ना वैसा ही निकलता है। हाँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि चार नियमित टीचर्स बहनें बाबा ने हमें दी, और मैं प्राउड फील करता हूँ कि हम उनकी देख रेख में, उनकी पालना में पल रहे हैं, और पल पल हमें अवसर मिलता है कि हम जब भी गड़बड़ कुछ खाते में लगे ना, दीदी थोड़ा गड़बड़ हो रही है, चेक करना जरा, वो चेक करते हैं तो बताते हैं कि कहाँ नेगेटिव बैलेंस जा रहा है, किस वजह से जा रहा है। तो इसको थोड़ा ठीक करने का यह तरीका है, क्योंकि बाबा के बाद अगर कोई हमें ऊपर उठाने वाला है और दिल से ऊपर उठाने वाला है और दिल से चाहता है कि हम दैवी गुण धारण करके दैवी दुनिया के मालिक बन जाएं, बाबा के बाद अगर कोई है तो वो हमारी नियमित टीचर्स बहनें हैं, जो हमारा कभी भी अहित नहीं चाह सकती, कभी नहीं। वो सदा ही हमारे कल्याण की ही बात सोचेंगी, हमारे ऊपर उठाने की ही बात सोचेंगी, और वो सदा ही चाहेंगी कि हमारे खजाने भरपूर रहें। क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर हम अपने खजाने भरपूर करते हैं, अपने आप को सतोप्रधान बनाते हैं, उठाते हैं, तो हमने बार बार किनके संपर्क में आना है? उन्हीं के ही तो संपर्क में आना है, उन्हीं के ही तो राइट हैंड बनेंगे हम, उनको ही तो सुख देने योग्य बनेंगे हम, उनको ही तो बोलेंगे दीदी आज मेरे पास समय है 1 घंटा, आप प्लीज़ मुझे सेवा बताओ ना, जिससे मेरा भाग्य, जिससे मेरा खाता थोड़ा और अच्छा हो जाए। तब हमारे भीतर ये भावना जगेगी। जब हम पल पल अपना खाता चेक कराएंगे, जब हम अपना खाता चेक ही नहीं करेंगे, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे खाता जो कब नेगेटिव हो गया और कितना कर्जदार हो गए हैं हम बाबा के बने थे अपने जमा के खाते जमा करने के लिए, बहुत धनवान बनने के लिए, बहुत भरपूर होने के लिए, और जैसे हमने खाता चेक किया बहुत समय के बाद हमें पता चला है तो नेगेटिव जा रहा है। जमा तो बहुत दूर की बात है, तो नेगेटिव जा रहा है। हमें बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है, बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो आज हम क्या करेंगे? बाबा ने हमें कल बताया कि बच्चे अपने खाते चेक करो। पहले तो स्वयं ही चेक करना है। कोई कंफ्यूजन हो तो बाबा से चेक करवाओ। अगर नियमित टीचर से चेक करवाने में थोड़ी दिक्कत लगे तो कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं फिर ब्रह्मा बाबा भी हैं, शिव बाबा भी हैं, तो ब्रह्मा बाबा से अमृत वेले में संपर्क करो, क्योंकि अमृत वेला जो है वो हम बच्चों के लिए बाबा ने रिजर्व रखा हुआ है। अमृत वेले में बाबा हम बच्चों के सिवाय किसी से बात नहीं करते, हमारे लिए सारी अपॉइंटमेंट रद्द कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि ये अमृत वेला जिसमें मैं अपने प्यारे बच्चों को अमृत पान करवाता हूँ, तो उस समय मैं अपने बच्चों के साथ व्यस्त होता हूँ और किसी के लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे अधिक वैल्यूएबल हैं। मेरे लिए मेरे बच्चे ही सब कुछ हैं। तो ये अमृत वेला सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है। तो अगर आप अमृत वेले में बाबा के साथ मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे और बाबा को कहेंगे बाबा कुछ गड़बड़ चल रही है खाते में, थोड़ा चेक करके बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि गड़बड़ जो चल रही है वो कैसे चल रही है और इसको मैं कैसे ठीक करूं। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप बाबा से जब ये रूह रिहान करेंगे कुछ ही पलों में बाबा बता देंगे बच्चे कहाँ गड़बड़ हो गई और उस गड़बड़ को ठीक कैसे करना है। तुरंत राय देते हैं। अभी पीछे ही बाबा ने क्या कहा, हम बाबा मिलन में गए थे, बाबा ने क्या कहा, जब भी कोई दिक्कत आए ना बच्चे, छोटी सी भी दिक्कत आए, जरा सी भी दिक्कत आए, एक चाबी और देता हूं आपको ना। तभी बाबा ने हमें एक चाबी दी, ये चाबी घुमा दो समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या चाबी दी? बाबा ने कहा बस
एक बार कह दो, मेरा बाबा मीठा बाबा मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। मुश्किल है? मुश्किल है चाबी घुमाना? मेरे बाबा मीठे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। है मुश्किल? ना सहज। दिल से कह के देखो, अगर बाबा प्रकट नहीं होंगे तो कुछ भी कहना। मेरे को तो जब भी मुश्किल आती है ना, मैं एक पल भी नहीं गवाता हूँ। मैं क्यों गवाऊँ? जब मेरा सर्वशक्तिवान बाप जो मुझे बेहद प्यार करते हैं और वो हर पल इस इंतज़ार में रहते हैं कि मेरा प्यारा बच्चा कब मेरे से बातें करे, मेरा प्यारा बच्चा कब मेरे से बातें करे। वो तो इंतज़ार में पहले ही बैठे होते हैं, बस मुझे ही समय निकालना है, क्योंकि बिजी तो मैं हूँ, बहुत बिजी हूँ मैं, इतना बिजी हूँ। कभी अपने आप से पूछना है कि कहाँ बिजी हैं? पूछना है, हजूर कहाँ बिजी हो? दुख अशांति जो रावण की प्रॉपर्टी है, घृणा द्वेष नफरतें जो रावण की संपत्ति है, उसको कमाने में हम इतने बिजी हैं कि हमें अपने सद्गुणों को कमाने की फुर्सत नहीं है। हमें अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज करने की फुर्सत नहीं है, और हमें चलना है दैवी दुनिया में। हम स्थूल चीज़ों में, स्थूल बातों में, व्यर्थ की झरमुई झगमुई में हम इतना व्यस्त हैं कि हमें बाबा जो हर दिन मुरली में ज्ञान रतन देते हैं, हर दिन, ऐसा नहीं कि एक दिन दिए और एक मास छुट्टी कर दी, एक दिन दिए अगले वर्ष आना, हर दिन जो इतने अनमोल रतन देते हैं, उनका मंथन करने की फुर्सत नहीं है हमारे पास। हम इतने बिजी हैं। बाबा कहते हैं, जब आप रावण के कचरे का मंथन करने में इतने बिजी हैं और उसी में बिजी रहने को आपको अच्छा लगता है, तो फिर मुझे क्यों बुलाया? वो तो आप कर ही रहे थे ना। और मेरा बनने के बाद, मुझे अपने पास बुलाने के बाद भी आप उसी कार्य में बिजी हैं, तो आप रहो बिजी। फिर मुझे क्यों कहते हो बाबा मैं बहुत दुखी हूँ? फिर मुझे क्यों कहते हो मेरे को बहुत टेंशन हो रही है? मुझे क्यों कहते हो मैं बहुत कमजोरी फील कर रहा हूँ, मेरे मन में शांति नहीं आ रही है? बाबा कहते, फिर जब भी बाबा पूछें बच्चे कितना प्यार करते हो बाप से, बाप से कितना प्यार करते हो, बाबा पूछे तो क्या कहेंगे? कितना करते हैं? बहुत ज्यादा करते हैं। कितना करते हैं? बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी तो कोई सीमा नहीं है ना। स्काई इज द लिमिट, ये आसमान उसकी सीमा, ये अंतरिक्ष उसकी सीमा। इतना प्यार करता हूं। बाबा कहते हैं अगर इतना प्यार करते हो तो उसका प्रमाण क्या होता है? अगर आप मुझसे इतना प्यार करते हो तो जिससे बेहद प्यार होता है उसकी हर बात मानने का दिल करता है। ये हद की दुनिया में भी है। जिससे आप बेहद प्यार करते हो ना, चाहे उसके अंदर कितने भी अवगुण हो, कितनी भी कमियां कमजोरियां हो, हर बात मानेंगे उसकी। कुछ भी उल्टा सुल्टा करने को कहेगा ना, कर देंगे। किसी को हद की अटैचमेंट भी किसी के साथ हो जाती है ना, और वो ये कहते कि फलां का कत्ल कर दो तो कर देंगे। इतना बड़ा पाप कर्म करने को भी तैयार हो जाते हैं हम, हद के प्यार के लिए भी। तो ये तो बेहद का स्नेह है। ये तो पवित्रता के सागर के साथ, प्यार के सागर के साथ पवित्र स्नेह है हमारा।
बाबा कहते कि बच्चे जो रतन मैंने दिए तो मैं वतन से देखता रहता हूँ कि जो रतन आपकी झोली में भरे आप 24 घंटे में उनका मंथन कितना करते हो। हम अपने आप से पूछें, हम बच्चे, कि हम ज्ञान रत्नों का मंथन अगर कुछ पलों के लिए भी कर लें तो क्या दुख अशांति रहेगा हमारे भीतर? कमजोरी फील करेंगे हम रिंचक भी? थोड़ा सा भी दुख दर्द हमारे जीवन में आएगा? क्योंकि बाबा कहते जो ज्ञान रतन में आपको देता हूं ना, उसमें अथाह शक्तियां हैं। अगर कुछ पलों के लिए भी आप आपस में बैठ के उसका रूढ़ियान करते, मंथन करते हो ना, तो उसमें इतना खजाने निकलेंगे, इतनी शक्तियां निकलेंगी कि पूरा दिन तो छोड़ो, आप कई कई दिनों तक चार्ज रहते हो। हमें बहुत गहराई से इस विषय में अपने आप से पूछना है। अब कुछ पल के लिए आगे बढ़ने से पहले हम अपने इन अनादि संस्कारों की थोड़ी महसूसता करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इनको महसूस करेंगे। अब पहचान हमें हो गई, हमारे अनादि संस्कार हमें अच्छी तरह से स्मृति में आ चुके हैं और अपने अनादि संस्कारों को धारण करने के बाद ही हम अष्टभुजाधारी देवियां बनती हैं, अष्ट शक्तियों के मालिक बनते हैं। तो जब हम अपनी अष्ट शक्तियों के मालिक बनेंगे तभी तो ऑर्डर देंगे ना उन शक्तियों को, फलां पुराना संस्कार सिर उठा रहा है, जाओ उसको भस्म कर दो। आगे चलने वाले जितने भी सेशन हमारे रहेंगे उसमें हम अपनी अष्ट शक्तियों के बारे में गहनता से रूढ़ियान करेंगे, गहनता से हम अभ्यास करेंगे कि उनको धारण कैसे करना है और ये हमारी अष्ट शक्तियाँ हमें मिलती कैसे हैं, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है और कौन सी शक्ति कौन से विकार का दमन करती है, भस्म करती है, वो भी हम समझेंगे। अगर हम अपने ही जीवन को उठाने के लिए, अपने को 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए, सर्व खजानों से भरपूर करने के लिए समय निकालेंगे स्वयं के लिए, तो यहाँ तो हमारी बहनें हमें सब कुछ बांटने के लिए तैयार बैठी, आना तो हमको है, चार्ज तो हमको होना है। खजाने तो भरपूर 100% किसको करने हैं? हमें करने हैं। तो पढ़ना किसको पड़ेगा? योग की अग्नि प्रज्वलित किसको करनी पड़ेगी? मदद कौन करेगा? मदद बाबा करेंगे। किसके माध्यम से करेंगे? निमित्त टीचर बहनों के माध्यम से करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो बाबा वतन से हमें दिखने वाले नहीं है ना, तो टीचर्स को बाबा ने निमित्त बनाया है ना, तो उनके सानिध्य में तो आना पड़ेगा। तो अभी तक इतना हमारे मन का वातावरण योग्य बन चुका है कि हम अपनी स्व स्थिति में स्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने मन और बुद्धि को अपने सभी प्रकार के बाह्य वातावरण से, बाह्य बातों से, बाह्य दुनिया से थोड़ा डिटैच करेंगे अच्छी रीति से। कोई फोन की अगर रिंग बजती भी है तो आपको सुनाई नहीं देनी चाहिए, इतनी एकाग्रता बनानी है, आपको सुनना नहीं चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा हम अपने सतोगुणी स्वरूप का अभ्यास करेंगे, उसे अनुभव करेंगे। ठीक है ब्रदर जी, थोड़ा म्यूजिक, हल्का म्यूजिक आप देंगे हमको, और बाबा की लाइट फोकस कर दीजिए। मैं चैतन्य ज्योति बिंदु सितारा अति सूक्ष्म
मैं सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में सतो प्रधान और मुझ आत्मा को अपने सभी अनादि संस्कार इमर्ज करने हैं। अपने सभी अनादि संस्कारों को स्वामान के रूप में इमर्ज करें। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा परम पवित्र हूँ। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। सुख देवी हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान मैं आत्मा अपने सभी अनादि संस्कारों को धारण करने वाली सतो प्रधान आत्मा मैं महान आत्मा सतो प्रधान आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में सर्व शक्तियों की मालिक हूँ।
सर्व सूक्ष्म खजानों की मालिक हो। मेरी सूक्ष्म शक्तियाँ मेरे ऑर्डर प्रमाण कार्य कर रही हैं। मैं अपने सतो प्रधान स्वरूप से पूरे विश्व में सतो प्रधानता की तरंगे अपनी गुणों की सतरंगी किरणें पूरे विश्व में फैलाकर पूरे विश्व को सतो प्रधान बना रही हो। विश्व की सभी अशांत आत्माएं, दुखी आत्माएं मुझ आत्मा के सतो प्रधान ओरे में अति शांति की अनुभूति कर रही है। गहरे अतीन्द्रिय सुख को अनुभव कर रही है। मेरे सतो प्रधान स्वरूप से निकलने वाली शक्तिशाली किरणें पूरे विश्व को पावन बना रही है, शांत बना रही है। मीठे प्राण प्यारे बाबा, आप मुझ बच्चे को इस ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाकर मुझसे पूरे विश्व की या रूहानी सेवा करवा रही हो। मेरे भाग्य को पद्मा पदम गुना बढ़ा रहे हो। आपका शुक्रिया बाबा। आपका अनगिनत बार शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
ऐसा अनुभव करने से कोई माया रावण का अंश या वंश आपको रोक सकता है? क्या आपको सतो प्रधान बनने से कोई रोक सकता है? क्या हमें रुकना चाहिए? हमें अपने से पूछना है कि हमें कितना शीघ्र सतो प्रधान बन जाना चाहिए। कुछ एक अति गहन बातें हम आपस में शेयर करेंगे। आपने बहुत ध्यान से सुनना। जीवन के हर पल में बहुत काम आने वाली है। हमारे मीठे बाबा हमारे बुलावे पर ये कांटों के जंगल में आए। किसके लिए आए? हमारे लिए आए। और हमें कहा कि बच्चे, आप इस कांटों के जंगल में रहते रहते बहुत तीखे कांटे बन गए हो। अब मैं आपको कांटों से फूल बनाने आया हूँ। और हमने क्या कहा? बाबा, हम बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कांटे हमें ही चुभ रहे हैं, हमें ही लहूलुहान कर रहे हैं। अब हमें ये चेक करना है कि हम कांटों से फूल कितना बने हैं। बाबा ने कहा, बच्चे, मैं आपके लिए ये नरक को स्वर्ग बना दूंगा। बाबा ने कहा क्यों कहा? क्योंकि हमने बाबा को ऐसा करने के लिए कहा। हमने कहा, बाबा, ये दुनिया नरक बन चुकी है, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत अशांत हैं, आप आ जाओ, हमें इस दुखों की दुनिया से छुड़ाओ। बाबा ने कहा, ठीक है, आ जाता हूं। तो बाबा हम सभी ब्राह्मण बच्चों को अपने साथ लेकर क्या कर रहे हैं? ये कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं, नरक को स्वर्ग बना रहे हैं, कलयुग को सतयुग बना रहे हैं। हमने चेक करना है, ये भी हमारा होमवर्क है। हमने यह चेक करना है, देखना है, अपने से पूछना है कि बाबा ने जब इसे सतयुग बनाया था, इसे स्वर्ग बनाया था, तो फिर ये नरक कैसे बन गया? कि कांटों का जंगल कैसे बन गया? बाबा ने जब इसे फूलों का बगीचा बनाया था, तो ये बना कैसे? कांटों का जंगल कैसे बना? किसने बनाया? किसने बनाया? 5 विकारों ने बनाया। किसने बनाया? किसने बनाया? माया रावण ने बनाया। ये स्वर्ग से नरक किसने बनाया? जो बाबा ने हमारे लिए स्वर्ग रचा था, नरक किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? सतयुग को कलयुग किसने बनाया? किसने बनाया? 5 विकारों ने बनाया। फिर थोड़ा मंथन करें, किसने बनाया? हाँ जी, हम ही ने बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। इसको हमने ही बनाया। हमने बाबा के बनाए हुए स्वर्ग को नरक बना दिया। और फिर बाबा को कहा कि हमने नरक बना दिया है, आप आओ और इसको फिर से स्वर्ग बनाओ। तो बाबा ने कहा, ठीक है बच्चों, आप मददगार बनोगे, क्योंकि मैंने स्वर्ग बनाया था, आपने नरक बना दिया। अब आप फिर से कह रहे हो कि इसको स्वर्ग बनाओ, तो क्या आप मददगार बनोगे? तो हमने क्या कहा? हाँ जी बाबा, जरूर बनेंगे। हमने बाबा साहब वायदा किया कि बाबा आओ तो
आप हमें ये कांटों के जंगल से छुड़ाओ तो हम तैयार हैं आपका मददगार बनने के लिए। अब अपने आप को देखना है, चेक करना है कि अभी बाबा क्या कर रहे हैं। नरक को स्वर्ग बना रहे हैं, कलयुग को सतयुग बना रहे हैं। तो क्या हम बाबा के साथ खड़े होके इस कलयुग को सतयुग बनाने में बाबा की मदद कर रहे हैं? हमने चेक करना है कि अभी हम ये जो कलयुग बन चुका है, जो बना हुआ है, इसको बाबा के साथ मिलके फिर से सतयुग बनाने में मददगार बन रहे हैं, या अभी भी हम कलयुग को कलयुग ही बना रहे हैं, या अभी भी हम नरक को नरक बनाने की सेवा में ही लगे हुए हैं। हमें चेक करना है कि सचमुच में हम बाबा के मददगार बन रहे हैं। हम सचमुच में बाबा तो प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, फिर बाबा को पूछते हैं, बाबा सतयुग कब आएगा? बाबा बताओ ना, बहुत दुखी हो गए हम, सतयुग कब आएगा? बाबा कहते, बच्चे आप बताओ ना कब आएगा, क्योंकि आपके लिए सतयुग तो तब आएगा जब आप अपने लिए सतयुग बनाओगे, क्योंकि आपके लिए सतयुग आप ही बनाओगे। मैंने तो बनाने का तरीका बता दिया, मैंने वो कलयुग को सतयुग बनाने का आपको युक्ति बता दी, आपको वो समझ दे दी, वो ज्ञान दे दिया। अब आप बताओ कि आप अपने लिए सतयुग कब बना रहे हो, क्योंकि मैंने तो सतयुग में जाना नहीं है। आपको चाहिए था ना सतयुग, स्वर्ग भी आपको चाहिए, मैंने समझ दे दी है। बच्चों, अब आप बताओ कि आप अपने लिए सतयुग कब बना रहे हो, कितनी देर में बन जाएगा, क्योंकि मेरे लिए कलयुग कहाँ है और मेरे लिए सतयुग कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? मेरे लिए कलयुग किधर है? मेरे लिए कलयुग किधर है? हमें कलयुग की भासना कहाँ आती है? ये कलयुग है, कहाँ भासना आती है? कहाँ आती है? कहाँ आती है? इसी दुनिया में आती है। कहाँ महसूस कहाँ करते हैं हम ये कलयुग? यहीं पे करते हैं। कैसे महसूस कैसे करते हैं कि ये कलयुग है, ये नरक है? हमें कैसे पता चलता है कि ये नरक है? जब दुनिया में चारों ओर देखते हैं तो हमें क्या लगता है? ये नरक बन गया है, ये कलयुग है, घोर कलयुग है। हमें बाहर देख के नहीं पता चलता कि ये घोर कलयुग है, हमें अपने भीतर के संसार को देखने के बाद पता चलता है कि ये घोर कलयुग है। इस चीज की महसूसता हम भीतर करते हैं, बाहर नहीं। बाहर तो कलयुग दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए कलयुग मेरे भीतर है। मुझे अपने भीतर के वातावरण को चेक करके पता चलता है कि मेरे भीतर की दुनिया में क्या चल रहा है। क्या मेरे अंदर सतयुग आ गया? क्या अभी भी कलयुग चल रहा है? क्या मैं अपने भीतर कलयुग का निर्माण कर रहा हूं अभी, कि सतयुग का निर्माण कर रहा हूं? मुझे चेक करना है, क्या मेरे भीतर सतयुग बन गया? कैसे पता चलता है कि मेरे भीतर सतयुग बन रहा कि कलयुग बन रहा? उसकी तो निशानी होनी चाहिए ना कुछ। अगर हम भीतर में सतयुग बना रहे हैं तो भासना कैसी आएगी? कैसी भासना आएगी? सुखों की भासना आएगी, शांति की भासना आएगी, खुशी की भासना आएगी, शक्ति की भासना आएगी, अपनी सतों प्रधानता की भासना आएगी। क्या ऐसी भासना मैं अपने भीतर अनुभव करता हूं? ये हमें चेक करना है।
कि हमें देखना है कि आज भी मेरे बाबा तो इस दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाने में व्यस्त हैं, पर क्या मैं इसमें व्यस्त हूँ या अभी भी मैं दुनिया को कलयुग और नरक बनाने में ही व्यस्त हूँ? कैसे बनेगी दुनिया सतयुग? जब अपने अंदर झांक के देखेंगे। क्योंकि दुनिया को स्वर्ग बनाने का जो फॉर्मूला है, जो समझ है, वो तो मेरे बाबा ही के पास है। वो ही बना सकते हैं दुनिया को स्वर्ग। और वो क्या कहते कि बच्चे आप भी मेरे मददगार हो, इसलिए वो फॉर्मूला मैं आपको भी देता हूँ। क्योंकि मददगार तो तभी बन पाएंगे ना जब बाबा हमें फॉर्मूला दें। और वो फॉर्मूला क्या है? मीठे प्यारे बाबा की प्यारी मुरली, जिसमें हर दिन बाबा हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। तो उन ज्ञान रत्नों के आधार पे क्या हमारा जीवन चल रहा है? जो दुनिया में हम जाने वाले हैं, क्या उस दुनिया के हिसाब से हमारे संस्कार हैं, हमारी चलन है, हमारी सोच है? हमें ये चेक करना है कि हमारे लिए सतयुग कब आएगा। हमें अपने आप से पूछना है, मेरे लिए स्वर्ग कब आएगा, मेरे लिए सुखों की दुनिया कब आएगी। ये बाबा से हमें नहीं पूछना है, हमें अपने आप से पूछना है। कौन बनाता है नरक? नरक में क्या है? दुख, अशांति, कलह कलेश, पतितपना, अज्ञानता, तनाव। तो मुझे यह देखना है कि मेरे मन में जो भी विचार चलते हैं वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं या इसको खत्म कर रहे हैं। हाँ, अभी हमने अपने आत्मिक स्वरूप को देखा ना, थोड़ा सा फोकस करेंगे आत्मिक स्वरूप को। हमने अपने आत्मिक स्वरूप को देखा तो हमने क्या महसूस किया? उसको ऐसे पिक्चराइज किया गया है कि उससे लगातार कुछ एमिट हो रहा है, कोई ऊर्जा उससे बाहर जा रही है। लगातार मुझ आत्मा से लगातार शक्ति की किरणें एमिट होती हैं। अब ये मुझ पे निर्भर करता है कि मैं वातावरण में कौन सी ऊर्जा को बिखेर रही हूं। मैं आत्मा, अगर मैं आत्मा क्रोध के वश हूं तो कौन सी ऊर्जा जा रही है बाहर? क्रोध की तरंगे मैं वातावरण में फैला रही हूं। अगर मैं अशांत हूं तो कौन सी ऊर्जा बाहर जा रही है? अशांति की। अगर मैं दुखी हूं, कौन सी ऊर्जा बाहर जा रही है? तनाव में हूं तो कौन सी ऊर्जा बाहर जा रही है? और जिम्मेवारी क्या ली है हमने बाबा से? शांति की तरंगे बाहर फैलाना, सुखों की तरंगे बाहर फैलाना, प्रेम की तरंगे बाहर फैलाना। ये हमने जिम्मेवारी ली है और इसी से हमारी दुनिया सतयुग बनेगी, स्वर्ग बनेगी। और जब तक हम ये नहीं करते तो हम कलयुग का ही निर्माण कर रहे हैं। हमारे लिए सतयुग कभी नहीं आएगा। दुनिया के लिए तो आ जाएगा, जो मेरा सहपाठी है उसके लिए तो आ जाएगा, दूसरे ब्राह्मण बच्चे के लिए तो आ जाएगा, लेकिन मेरे लिए नहीं आएगा। अगर मुझे सतयुग में जाना है तो उस सतयुग को मुझे अभी अनुभव करना है अपने भीतर। मैं उस समय के दृश्य को देखकर बहुत हैरान हो जाता हूँ कि अपने घर, अगर मुझे अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो उसका वातावरण किसको बनाना है? हर पल में ज्ञानी तू आत्मा भी अगर अपने घर में क्रोध के, अशांति के, नफरतों के, ईर्ष्या के, द्वेष की तरंगे फैलाती रहूंगी ना, हर पल जो विचार मेरे मन में चल रहे हैं उसे मैं अपने तक सीमित नहीं रखता, उसको मैं पास ऑन करता हूँ, उसका वर्णन करते हैं, उसका मंथन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कर्म करते हैं।
कई बार मेरे भीतर में वो कलयुग को निर्माण करने वाले विचार चलते हैं, तो मैं अपने भीतर ही कलयुग का निर्माण नहीं करता, मैं दूसरे को भी कहता हूं आप ही करो। मैंने खुद तो क्या किया, डिसर्विस की ही। बाबा की श्रीमत के खिलाफ मैंने डिसर्विस की ही, लेकिन मैंने औरों को भी प्रमोट किया कि आप भी ऐसा करो। मुझे ये चेक करना है। अभी हम सिर्फ 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट और 5 मिनट और अपने आप को दे सकते हैं आप। सिर्फ 5 मिनट में हमने ये देखना है कि मैं कौन सी दुनिया का निर्माण कर रहा हूँ, कलयुग का या सतयुग का, दैवी दुनिया का या आसुरी दुनिया का। जिस चीज का मैं निर्माण कर रहा हूँ वही मेरे हिस्से में आएगा, वही मुझे मिलेगा। मैं बाबा का मददगार बचा हूँ या रावण का मददगार हूँ? हम किसी का मददगार तो हैं, हम किसी का मददगार तो हैं। या तो हम राम के लिए कार्य कर सकते हैं या फिर हम रावण के लिए कार्य कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि मैंने अपने प्यारे राम को बुलाया था सतयुग बनाने के लिए, लेकिन आज भी मैं रावण के कार्य में व्यस्त हूँ। आज भी मैं किसका धंधा कर रहा हूँ? मुझे चेक करना है। अगर मैं राम का धंधा कर रहा हूँ तो अपने आप को शाबाश देनी है। मेरे लिए फिर सतयुग आया कि आया, तो मेरे लिए आया ही पड़ा है। और अगर आज भी मैं रावण का मददगार हूँ और रावण ही का कारोबार चला रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा अपने आप को कि कौन सी दिशा में मेरा जीवन जा रहा है, ये मुझे देखना है। क्योंकि मेरे लिए सुखों की दुनिया तभी आएगी जब मैं उसको बनाऊंगा। मेरे लिए सुखों की दुनिया दूसरा कोई नहीं बनाएगा। मेरे लिए सुखों की दुनिया मेरे बाबा भी नहीं बना सकते। मेरे लिए सुखों की दुनिया का निर्माण मुझे ही करना है। मेरे बाबा सिर्फ मददगार हैं। वो जानते हैं कि सुखों की दुनिया कैसे बनाई जाती है। वो ज्ञान के सागर हैं। वो हमें तरीका बताते हैं और उस तरीके के अनुरूप हम अपना स्वर्ग बनाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे बाबा मेरे मददगार बनते हैं, मुझे शक्ति देते हैं, लेकिन बनाना तो मुझे ही है। अपने घर को तो छोड़िए, जब हम कभी अपने प्यारे बाबा के घर मधुबन जाते हैं ना, मैं बहुत हैरान होता हूँ और मैं बहुत इमोशनल भी हो जाता हूँ। मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ ये देखकर कि अपने घर के वातावरण को तो हम नरक में बनाते ही हैं, लेकिन जब मधुबन बड़े घर जाते हैं तो वहाँ जो हमारे राजयोगी भाई बहनों ने इतनी तपस्या करके वहाँ के वातावरण को इतना सतो प्रधान बनाया होता है। जबकि आज की डेट में बहुत सारे ब्राह्मण बच्चों को तो क्या लगता है कि अब तो बाबा को स्क्रीन पे दिखाते हैं, बाबा आते ही कहाँ हैं, वो वीडियो ही तो देखना है। तो वो वीडियो तो हम अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, वो वीडियो तो हम अपने टीवी पे भी देख सकते हैं, और उस समय हमें समय नहीं मिला तो कभी भी देख सकते हैं, सर्च मारो मिल जाएगा। तो ये भूल बिल्कुल ना करें। कभी भी बाबा के घर में जाके आपको लगता है कि वहां का वातावरण और बाहर की दुनिया के वातावरण में अंतर नहीं है। और बहुत सारे मेजॉरिटी वहां मैं देखता हूं कि जो हम बाहर से जाते हैं भाई बहन, बाहर से, तो वहां पे जाकर के भी बाबा के उस शांत पावन वातावरण को दूषित करते हैं। वहां पे भी झरमुई झगमुई झरमुई झगमुई। अंतर में इतने राजयोगी भाई बहन डायमंड हॉल में इतनी मेहनत करके, इतना मंथन करके, कितने खजाने उन्होंने जमा किए होते हैं, उनको बांट रहे होते हैं, और बाहर वो पार्क में लेटे हुए होते हैं। बाहर वो व्यर्थ ही बातें कर रहे हैं, व्यर्थ ही घूम रहे हैं, मार्केट में हैं। हम 1 वर्ष के बाद और कभी कभी 2 वर्ष के बाद और कभी कभी 5 वर्ष के बाद बाबा के घर मधुबन जाने का हमें अवसर मिलता है, और वो अनमोल समय हम कहाँ गवाते हैं। और बाबा क्या कहते हैं, मधुबन बड़ा घर तो बहुत बड़ा चिकित्सालय भी है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है।
वहाँ हमारे सारे टेस्ट हो जाते हैं, सारे सीटी स्कैन हो जाते हैं, सारे एक्सरेज हो जाते हैं, एमआरआई हो जाती है। वहाँ जाके पता चलता है हमारी अवस्था क्या है। और बाबा तो करते ही हैं। मैं स्वयं उस समय में वो सीटी स्कैन, वो रिपोर्ट्स देख करके मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, बेहद हैरान होता हूँ, क्योंकि रिपोर्ट्स नेगेटिव जा रही हैं, सब रिपोर्ट्स नेगेटिव जा रही हैं। हमें अपनी ये बीमारियों को, ये व्याधियों को हमने कब दूर करना है? कौन से शुभ दिन का हमें इंतज़ार है? जरा सा अगर वहाँ पर पहुँचकर टाइम पे बस नहीं मिला, रेलवे स्टेशन पे ही वो सीटी स्कैन होना शुरू हो जाता है। कभी कभी तो अपने सेवा केंद्र से निकलते ही सीटी स्कैन होना शुरू हो जाता है। अगर कोई छोटी गाड़ी की है, अगर आगे फ्रंट में सीट ना मिली तो किसी को तो पीछे बैठना ही है। समय से अगर सही जगह पे नहीं बिठाया गया, अगर ट्रेन में उचित स्थान नहीं दिया गया, उनकी मनपसंद सीट ट्रेन में ना मिली, स्कैनिंग तो यही होना शुरू हो जाती है। उसके बाद बाबा के घर में पहुंच के थोड़ा एकोमोडेशन में देर हो जाए, रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और थोड़ा बस को आने में देर हो जाए, और वहाँ पे भी अगर मनपसंद रूम ना मिले तो सारा बाबा के घर में पहुंचना व्यर्थ हो गया। ये सीटी स्कैन जो आपकी टीचर या बाबा आपके लिए करते हैं, वो स्कैन हमें हर दिन खुद आजकल तो बहुत सारे कितने आधुनिक उपकरण चल गए हैं, बहुत सारे साधन हैं विज्ञान के, कि आप अपना बीपी घर में चेक कर लेते हैं, अपनी शुगर घर में चेक कर लेते हैं, अपनी हर बीमारी को मैक्सिमम हम घर में ही चेक कर लेते हैं। तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं स्वयं। तो हर दिन का चेकअप बेहद जरूरी है। अगर हम आज की डेट में अपने शारीरिक चेकअप नहीं करवाते हैं और अचानक बीमारी लगी हो, और अगर मैं 2 साल बाद उसको चेक कराया और वो बीमारी बहुत बढ़ गई हो, हम हैरान हो जाते हैं, भाई मैं तो नॉर्मल था, मैं तो अपने को स्वस्थ महसूस कर रहा था, ये मुझे बीपी की बीमारी, ये हार्ट में ब्लॉकेज कहाँ से आया? हम कितने अलर्ट रहते हैं इस बात के लिए। नहीं, आज वातावरण बहुत खराब चल रहा है, बहुत सारे रसायन हैं, बहुत सारे केमिकल हम खाते हैं, बहुत सारे प्रदूषण में हम रहते हैं। तो हमें डेली चेकअप कराना चाहिए। क्या मुझे अपना स्वयं का चेकअप नहीं, ये तो गाड़ी का चेकअप है। गाड़ी का चेकअप कराने में हम बहुत अलर्ट रहते हैं, क्या हमें अपना स्वयं का चेकअप नहीं कराना चाहिए? हम स्वयं का चेकअप नहीं करते हैं और ना ही करवाते हैं, ना ही बाबा को बताते हैं, इसलिए हम इतनी सारी गंभीर समस्याओं से बहुत ग्रसित हैं, बहुत बीमार हैं। हमें जल्दी अपना इलाज करवाना होगा, बहुत शीघ्र करवाना होगा, अन्यथा ये जो बीमारियां हैं ये हमें बहुत गंभीर लग जाएंगी, और उसके बाद बाबा के द्वारा इलाज करने के बाद भी ये ठीक करना मुश्किल हो जाएगी। तो हम करवाएंगे। हाँ, हमारे ही अभी बाबा मिलन गए थे, तो एक हमारे अपने परिवार की एक बहन ने मुझे अटेंशन दिलवाया इस ओर। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ बहन का, और मेरे को इस बात की खुशी है कि वो बहन को बाबा ने मेरे ही माध्यम से अपना बनाया। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका, बेहद थैंकफुल हूँ। उनका बाबा मिलन भी पहला बाबा मिलन था, लेकिन वो इतनी धारणा मूर्त बहन है, वो इतनी ज्ञानी योगी है कि अपने घर में 4-4, 5-5 बार वो मुरली क्लास करती है, और 8-9 वर्ष तपस्या करने के बाद वो बाबा मिलन में गई, और मुझे अटेंशन दिलवाया उन्होंने कि भैया बाबा मिलन कैसे करना चाहिए, और उस समय में हमारा अवस्था कैसी होनी चाहिए।
भैया आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं इतनी तपस्या करने के बाद बाबा के घर में आई और इतनी सारी चीज़ों को मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो उन्होंने कुछ तो नोट किया होगा, कुछ तो देखा होगा जो सही नहीं चला, जो मुझे भी पता है और मुझे 25 वर्षों से पता है, टीचर्स बहनों को 25 वर्षों से पता है। पर जब उन्होंने मेरा ध्यान खिंचवाया तो मैंने कहा ये बच्ची ना इतने समय इतनी तपस्या करके बाबा के घर में आई ना, तब देखो एक पहले बाबा मिलन में उन्होंने देख लिया कि सब सीनियर भाई बहने बिना सीटी स्कैन करवाए वहां से आए हैं, उनकी मन की अवस्था कैसी है, उनकी हाल कैसे हैं और किस गंभीर स्थिति में वो हैं और किस रीति से हमें स्वस्थ होना चाहिए। कितना गंभीर हमें होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में तो नहीं है। अब हमें क्या करना है कि जब भी हम बाबा घर में जाएं ना, 1 मिनट में अब अपनी बात खत्म करता हूँ। जब भी हम बाबा घर में जाएं, इस वक्त पूरा परिवार मेरे सम्मुख है ना, क्योंकि ये सारी बातें जब पूरा परिवार होता है ना, पूरे परिवार के बीच में हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद परिवार ज्वालामुखी, नादौन, रानीताल, लपियाना, ये सब जगह में बिखर जाता है। तो एक एक को इस रीति से इतनी गहन आपसी पारिवारिक जो हमारी रूह रिहान है वो कर पाना कई बार हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है बाबा मिलन में हम जब भी जाएं, या बाबा मिलन में जाएं, चाहे हम शिविर में जाएं, चाहे हम योग भट्ठी में जाएं, तो उस दौरान वहाँ पर मधुबन बड़े घर में जो हमारे राजयोगी सीनियर भाई बहन हैं, मुट्ठी भर भाई बहन हैं, कितने रहते हैं वहाँ पर? मुट्ठी भर भाई बहन रहते हैं और कितना दिन रात मेहनत करके वहाँ के वातावरण को पावन बनाते हैं, शक्तियों से भरपूर करते हैं, हमारे लिए स्वच्छ बनाते हैं और तब जाकर के वहाँ पे हम शांति का, सुख का, स्नेह का अनुभव करते हैं। अपने भीतर हम बहुत कुछ अनुभव करते हैं, वहाँ हमें अच्छा लगता है, हम खुश, तभी तो बाबा के घर में जाते हैं ना, भाई मन कुछ ऐसा हो रहा है, चलो मधुबन चलते हैं। तो हमें उन बाबा के सेवाधारी बच्चों को, बाबा स्वयं कहते कि मैं कौन हूँ? धोबी हूँ, मैं आपका आज्ञाकारी सेवाधारी बच्चा हूँ। बनाते हैं ना बाबा को बच्चा, बाबा ने कहा मुझे बनाओ अपना बच्चा, तो मैं आपके दिल से सेवा करता हूँ। तो वो जो बच्चे हैं बाबा के, वो बाबा के कहे अनुरूप हूबहू वैसे अपने जीवन को बना के, बाबा कहते मैं धोबी हूँ, मैं सफाई कर्मचारी हूँ, मैं दुनिया की सफाई करता हूँ, मैं आपकी मन की मैल धोता हूँ। तो वो बच्चे भी कहते बाबा मैं भी सफाई कर्मचारी हूँ, मैं भी आपकी तरह धोबी हूँ, मैं अपने मन की मैल भी धोता हूँ, मैं औरों के लिए भी धोता हूँ, और वातावरण जो यहाँ पे अशुद्ध हो जाता है उसको भी मैं साफ करता हूँ। तो वो भाई बहन हमारे लिए वातावरण को शुद्ध करते हैं, पावन बनाते हैं, शक्तियों से भरपूर करते हैं। तो हमें वहाँ पे जाके देखना है कि क्या हम उनको सहयोग देते हैं वहाँ का वातावरण बना के रखने में, या वहाँ का वातावरण दूषित करते हैं, ये हमें चेक करना है। तो ये बहुत बड़ा पाप का खाता हमारे खाते में जुड़ जाता है। जो हमने थोड़ा बहुत जमा भी किया होता है वो भी हमारे अकाउंट में से निकल जाता है, क्योंकि हमने बाबा के घर पहुंच के ऐसी पावन धरनी को, ऐसे पावन घर को हमने दूषित करने का पाप कर्म किया, हमारे ऊपर बोझा चढ़ जाता है। आज नव वर्ष में आप सब मिल करके ये प्रण करेंगे हमारे साथ में, स्वयं भी प्रण करूंगा कि जब भी हम बाबा के घर में जाएं तो हम वहाँ क्या करेंगे, बाबा को और वहाँ के निमित्त भाई बहनों को जो कि मधुबन धरनी को, क्योंकि वो हैं तो वहाँ की धरनी पावन है,
उनको हम सहयोग देंगे वहाँ का वातावरण बनाने में, ना कि वहाँ पे पहुँच के भी हम झरमुई झकमुई करेंगे, इधर उधर घूमते हुए नजर आएंगे। या फिर जो राजयोगी भाई बहन हमारे लिए ज्ञान रत्न बांटने के लिए डायमंड हॉल में बैठे हैं, अब वो डायमंड हॉल को नहीं सुना रहे, उन्होंने हमको सुनाना है। डायमंड हॉल को ज्ञान रत्न नहीं चाहिए, वो हमें चाहिए। डायमंड हॉल को अनुभव नहीं चाहिए, वो हमें चाहिए। तो हमने उनको सहयोग देना है और पूरे विश्व को पावन बनाने में मददगार बनना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा और वो खुशनुमा हो जाएगा। ऐसा ही संसार चाहिए हमें, ऐसा ही संसार चाहिए। तो इसके साथ ही ये खत्म होने वाले विषय नहीं हैं, कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन कंटिन्यू तब रहेंगे जब आपको इसकी ज़रूरत होगी। और ये सब मंथन करने के लिए आप बाबा के घर में पहुंचेंगे। तो हम आपके लिए सदा ही तैयार हैं, हम सदा ही एवर रेडी हैं। ठीक है, तो अभी इन सब बातों के लिए और आज की ये विशेष योग चर्चा के लिए हम बाबा का दिल से शुक्रिया करेंगे। 2 मिनट भ्राता जी एक अच्छा सा गीत चलाएंगे जिसमें बाबा का शुक्रिया के बोल हों, बाबा के शुक्रिया के बोल हों। ठीक है, तो नव वर्ष में अभी बहनों ने केक बनाया है, तो 2-4 मिनट में वो केक कटिंग करेंगे और फिर ब्रह्मा भोजन लेंगे। और जो बाबा ने आज हमें ये गहन निष्क्रिय ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरी है और जो मुरली बाबा ने हमें दी उसका मंथन करवाया, उसके लिए हम सदा ही बाबा का धन्यवादी रहेंगे। और उसी नशे में हम अपने सेवा स्थान लौकिक घर पहुंचेंगे और प्रण लेंगे कि बाबा अब जब आपके पास मधुबन बड़े घर में आएंगे ना, तो देवता बन के आएंगे। कर सकते हैं ये दृढ़ निश्चय कर सकते हैं, ये पक्का संकल्प कर सकते हैं कि बाबा अब जब हमने मधुबन बड़े घर आपसे मिलने आना है तो बाबा चेक कर लेना, आपको मैं चलता फिरता देवता नजर आऊंगा। कर सकते हैं, बाबा से वायदा कर सकते हैं, अपने आप से कर सकते हैं। तो बाबा हमें देवता बनाने के लिए तो एवर रेडी है ही, वो बनाएंगे, हमें मदद करेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बाबा का शुक्रिया करने के लिए बैठेंगे।